गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सबसे पहली बात कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो लाजवाब, बेमिसाल, मसालेदार, धमाकेदार और भी न जाने क्या क्या होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है, उसका पैटर्न कैसे चलता है, अरेंजमेंट कैसे होता है, बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, और भी न जाने कई तरह के सवालों को हम लोग चर्चा में लाएंगे। तो इस वीडियो को रिक्वेस्ट है लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो बहुत कुछ आप मिस कर जाएंगे। एडजेक्टिव के बारे में आप लोगों को पहले से पता है, नाउन के क्वालिटी को बताने के लिए या फिर नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। एडजेक्टिव इज ए क्वालिफाइंग वर्ड फॉर द नाउन। नाउन के लिए एक क्वालिफाइंग वर्ड होता है, वो नाउन की विशेषता को बताता है। नाउन कैसा है, किस कलर का है, किस आकार का है, उसका ओपिनियन क्या है, अच्छा है, बुरा है, ये सब हम लोग सीखेंगे और उसको पैटर्न में सजा के सीखेंगे। इसमें ट्रिक्स भी हैं, टिप्स भी हैं और बेसिक इन्फॉर्मेशन भी है। सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहली बात कि इस पैटर्न को याद कैसे रखेंगे। इसको याद रखने के लिए दो तरीके मैं बताऊंगा। पहला तरीका है इसका ट्रिक। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, डिटर्मिनर से चालू हो रहा है और इस तरह एरो आते हुए ऐसे ये यहाँ पे पर्पस तक खत्म हो जा रहा है। तो इतने लंबे सीरीज को आप लोग देखकर डर गए होंगे। डरना नहीं है, एक इंग्लिश को इजी करने के लिए हम आए हैं। तो इनके लिए मेरा ट्रिक है डॉक ऑस केक पॉम्प। याद तो हो ही जाएगा, चार ही तो शब्द हैं, इसमें चार ही वर्ड्स हैं। डॉग ऑस केक पॉम्प, ये तो किसी भी बच्चे को याद हो जाएगा। दो का टेबल याद हो जाता है, ये नहीं याद होगा। ठीक है, ये ट्रिक है। और दूसरा तरीका ये है, वो लास्ट में बताऊंगा। दूसरा तरीका भी मज़ेदार है। तो दोनों तरीके से हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। आज की इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। हाँ, इसके पहले के दो वीडियोज को आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, आप लोग देखिए जरूर। बहुत अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन उसमें दिए गए हैं। आपका इंग्लिश सीखने का जज्बा और बढ़ जाएगा, ईजी लगने लगेगा इंग्लिश। तो इस वीडियो के बाद ही आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या फिर जो लास्ट में दो बक्से आते हैं ना, वहाँ पे भी आपको हो सकता है मिल जाए। तो आप लोग वो वीडियो बाद में देखिएगा। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं अच्छे से। कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते हैं। आप लोगों ने सुना होगा एन एम्प्टी विशेष साउंड्स मच, तो अधूरा ज्ञान घातक होता है। अधूरा ज्ञान लेकर कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे पहले इसमें आता है पैटर्न में डिटर्मिनर। ये यहाँ से शुरू हो रहा है और एरो देखकर आप समझ सकते हैं यहाँ तक खत्म करेंगे हम लोग। ठीक है, डिटर्मिनर्स में आता है, यहाँ पे देखिए ना, ए एंड द को तो जानते ही होंगे, आर्टिकल कहा जाता है। फिर माई, योर, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। इसी में दिस दैट दिस दोज ये सब भी आ जाएंगे। तो ये दिस दैट दिस दोज को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। और भी बहुत सारे एडजेक्टिव्स आ सकते हैं डिटर्मिनर्स में, जैसे इंडेफिनिट एडजेक्टिव आ सकते हैं, डेफिनिट एडजेक्टिव आ सकते हैं। तो बहुत सारे हैं। डिटर्मिनर्स का लिस्ट आप लोग गूगल पे सर्च करके मंगा सकते हैं, या फिर बुक्स में भी देख सकते हैं, और उससे देखकर आप लोग जो मन करे वो यूज कर लीजिएगा डिटर्मिनर में। फिलहाल के लिए 3-4 एग्जाम्पल ही मैंने दिया है, क्योंकि ज़्यादा देख रहे हैं यहाँ पे जगह नहीं, जगह की स्कार्सिटी होने के कारण ज़्यादा वर्ड्स को हमने नहीं लिखा है। तो सबसे पहले डिटर्मिनर्स है, फिर ऑर्डिनल। ऑर्डिनल का मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे ही आप लोग पढ़ते हैं ना, वो ऑर्डिनल कहलाता है इंग्लिश में। ठीक है, और 1 2 3 4 जो हम लोग बचपन में काउंटिंग पढ़ते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, करोड़ तक, अरब तक, नील तक, शंख तक, जैसे भी जो भी होता है। तो मैथ में हम लोग उसको काउंटिंग बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में जब आइएगा तो काउंटिंग नहीं बोलना पड़ेगा, उसको कॉर्डिनल बोलना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पे है कॉर्डिनल। ये 1 2 3 4 ये उसका एग्जाम्पल है, हमने लिख दिया है। तो कार्डिनल समझ में आ गया। उसके बाद ओपिनियन की जगह पर यहाँ पे क्वालिटी भी लिखा होता है, क्वालिटी। तो ओपिनियन को हम लोग क्वालिटी भी बोल सकते हैं। क्वालिटी में क्या, क्वालिटी में हमको बताना होता है अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, बदसूरत है, साफ सुथरा है कि नहीं, ये सब बताना होता है। तो ये ओपिनियन हमारा रहता है। ठीक है, यहाँ पे साइज में आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, जैसे बड़ा, छोटा, इनॉर्मस, टीनी, टॉल, शॉर्ट, ये सारे चीज़ें आप लोग रख सकते हैं। शेप में राउंड है, फ्लैट है मतलब चपटा है, राउंड मतलब गोल है, स्क्वायर है, ट्रायंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, ओवल है, सर्कुलर है, क्यूबिक है। ऐसे क्यूबिक बनता है ना, क्यूबिक। तो ये सारे शेप्स आप यहाँ पे रख सकते हैं। बहुत सारे हैं, गूगल पे सर्च करके आप कितने, इनकी हज़ारों की लिस्ट आप मंगा सकते हैं। तो ये तो आपको आना चाहिए, और जब आप इच्छुक हैं पढ़ने के तो आपको आना चाहिए, आपको सर्च कर कर के पढ़ना चाहिए। उसके बाद उस नाउन के कंडीशन को बताया जाता है। जिस नाउन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस नाउन के कंडीशन के बारे में बताया जाता है। जैसे वो साफ़ सुथरा है कि नहीं, गीला है, गंदा है क्या, या फिर सूखा है, और भी बहुत सारी कंडीशन आप बता सकते हैं।
उसके बाद है एज। एज में आप यंग हैं, ओल्ड हैं, या फिर न्यू हैं, एंशिएंट हैं, मॉडर्न हैं, मिडाइवल एज के हैं, ये सब आप रख सकते हैं। एज के बाद है कलर। कलर में रेड, ब्लू, ग्रीन, वाइट, येलो आप रख सकते हैं, जो भी चाहें वो रख सकते हैं। पैटर्न में, पैटर्न उसका कैसा है, पैटर्न मतलब उसमें डिजाइनिंग कैसी है, पैटर्न को डिजाइन भी लिख सकते हैं आप लोग। उसकी डिजाइनिंग मतलब उसमें डिजाइन कैसे है, फ्लावरी है मतलब फ्लावर का चित्र बना हुआ है, उस पर फ्लावर का स्टिकर लगा हुआ है। स्पॉटेड मतलब चितकबरा है। जैसे ये एक मान लीजिए ये चादर है, ठीक है, यहाँ पे ये फूल है, फ्लावरी हो गया, ठीक है, फ्लावरी हो गया, ये फ्लावरी हो गया। उसी तरह अगर हम ऐसे ऐसे कर दें और इसको कलर कर दें तो ये हो जाता है हमारा स्पॉटेड। फिर ये हमारा स्पॉटेड हो गया, ये हमारा स्पॉटेड हो गया। और ये बहुत सारे पैटर्न्स को आप रख सकते हैं। ओरिजिन मतलब वो नाउन जो है, नाउन जैसे ये नाउन है तो इस ये कहाँ से बना हुआ है, कहाँ पे बना हुआ है, ये हम लोग बताते हैं। जैसे इंडियन है यानी इंडिया में बना हुआ है, अमेरिकन है अमेरिका में बना हुआ है, जापान में है जापानी है, या फिर कैनेडियन है कनाडा में बना हुआ है, या फिर नेपाली है नेपाल में बना हुआ है। ये सारी चीज़ें आप ओरिजिन में रखते हैं, कहाँ का बना हुआ है ये। उसके बाद आता है मटेरियल। मटेरियल मतलब किस चीज़ से बना हुआ है, जैसे गोल्ड का बना हुआ है, सिल्वर का बना हुआ है, वुडन मतलब लकड़ी का बना हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ है, या फिर सिंथेटिक यानी रेसे से बना हुआ है। उसके बाद है पर्पस। पर्पस मतलब किस उद्देश्य से बना हुआ है। मान लीजिए ये किस लिए बना हुआ है, ये मार्कर बना हुआ है लिखने के लिए तो राइटिंग यहाँ पे हो जाएगा। ये बोर्ड पढ़ाने के लिए तो टीचिंग हो जाएगा। और भी मोबाइल किस लिए बना हुआ है, एंटरटेनिंग के लिए तो एंटरटेनिंग रखेंगे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जैसे शॉपिंग, कोई चीज़ शॉपिंग के लिए बनी है, जैसे शॉपिंग बैग। राइडिंग, बाइसिकल राइडिंग के लिए बनता है। वेडिंग, वेडिंग एनिवर्सरी होता है ना। और भी वॉशिंग मशीन और डाइनिंग टेबल, तो डाइनिंग देखिए टेबल के आगे डाइनिंग लगा हुआ है तो वो डाइनिंग, यहाँ पे ये सब जो आईएनजी फॉर्म में है वो आ जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद है नाउन, और नाउन को रख के हम लोग यहाँ पे ये पैटर्न सजा देंगे और हमारा काम खत्म नहीं। जब तक एग्जाम्पल नहीं समझेंगे तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। कैसे? ऐसे जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ है कि एवरी एक्शन हैज इट्स रिवर्स। प्रत्येक क्रिया के विपरीत उसकी प्रतिक्रिया होती है। ये समझ गए क्या? मैंने यहाँ पे लिख दिया वो चीज़, वो लाइन, तो आप समझ जाएंगे क्या? नहीं, उसका एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो वही चीज़ है, ये बस एक डायग्राम है आपको समझाने के लिए। अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाए। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है, द फर्स्ट टू ब्यूटीफुल बिग ट्रेंगुलर क्लीन न्यू रेड स्पॉटेड इंडियन प्लास्टिक शॉपिंग बैग। जैसे हमको याद हो जाता है ना वैसे ही आपको भी याद करवा देते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना वैसे ही आपको बताते हैं। तो इजी तरीका, तो हम सोचते हैं कि जितना भी इजी हो जाए उतना इजी तरीके से आपको बताया जाए कि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए इसको याद करने के लिए द फर्स्ट टू ब्यूटीफुल बिग तक याद कर लीजिए सबसे पहले, द फर्स्ट टू ब्यूटीफुल बिग। उसके बाद ट्रेंगुलर से याद कीजिए, ट्रेंगुलर क्लीन, ट्रेंगुलर एक बार में याद रख लीजिए। उसके बाद क्लीन न्यू रेड स्पॉटेड, क्लीन न्यू रेड स्पॉटेड, क्लीन न्यू रेड स्पॉटेड यहाँ पे। और उसके बाद इंडियन प्लास्टिक शॉपिंग बैग, हो गया बस, इंडियन प्लास्टिक शॉपिंग बैग। कितने सिलेबस में हम लोग तोड़ कर याद किए? 1, 2, फिर 3 एंड 4, हो गया 4 सिलेबस में। द फर्स्ट टू ब्यूटीफुल बिग ट्रेंगुलर क्लीन न्यू रेड स्पॉटेड इंडियन प्लास्टिक शॉपिंग बैग, बस हो तो गया। वो एक बार एक बड़े बड़े वर्ड की सीरीज में लाऊंगा, आप देखकर सरप्राइज हो जाओगे कि इतना बड़ा बड़ा वर्ड भी इंग्लिश में होता है और याद भी हो सकता है। तो चाहते हैं उन वर्ड्स को जानना और याद भी करना, क्योंकि इंग्लिश में एक यूनिक बनना, क्योंकि इंग्लिश में यूनिक बनना जो है ना बहुत अपने में बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा जो मेरा तरीका था, शुरू में मैंने बोला था कि ये पहला ट्रिक है और दूसरा ये तरीका है। ये आप एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये आप एग्जाम्पल याद रख लोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये एग्जाम्पल, तो आप यहाँ पे डिटर्मिनर से लेकर पर्पस तक कैसे याद करोगे? 2 तरीके हैं, एक ट्रिक और एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल याद कर लोगे ना तो और बेटर रहेगा। इसे याद रखने से ये फ़ायदा है ना कि हम लोगों को यहाँ पे सीधे एग्जाम्पल पता चल जा रहा है, और ये जो है हम लोगों को पैटर्न बताएगा और एग्जाम्पल नहीं बताएगा। इसमें एग्जाम्पल को फिर रख के देखना पड़ेगा और ये डायरेक्ट हम लोगों का एग्जाम्पल है। 2 तरीके आप याद रख सकते हैं, फिर से एक बार बोल देते हैं।
पहला ट्रिक है डॉक ऑस केक पॉम्प, DOCOSSCACPOMP हो गया, ये ट्रिक हुआ। और दूसरा है एग्जाम्पल, द फर्स्ट टू ब्यूटीफुल बिग ट्रेंगुलर क्लीन न्यू रेड स्पॉटेड इंडियन प्लास्टिक शॉपिंग बैग हो गया। दोनों को एक साथ में आप याद रख सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप याद रखिए ना, कुछ भी याद रखिए ना। पैटर्न तो सीख लिए, पैटर्न ऐसे 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 चलेगा। यानी अगर मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे पूछता हूँ, पूछते हैं एक लाल कलर का, लाल यानी लाल रंग का बड़ा सा बक्सा, बड़ा सा बक्सा, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप? ऐसे ए रेड, यहाँ पे बिग और बक्सा का बॉक्स। ये सही है क्या? सही है? गलत है। यहाँ पे ए जो है डिटर्मिनर है, उसके बाद रेड जो है कलर है, उसके बाद बिग जो है साइज है। तो बताइए यहाँ पे डिटर्मिनर के बाद कलर और कलर के बाद साइज, एक बार पीछे से आगे और फिर आगे से पीछे जाएंगे कि पैटर्न वाइज हम लोग चलेंगे। गलत हो गया यहाँ पे, यही गलत है। यहाँ पे यही सीखना था हम लोगों को। आगे और भी एग्जांपल्स दिए जाएंगे और उसको सॉल्व भी किया जाएगा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे बताइए ये सही है क्या? गलत है ना। इसका रियल आंसर क्या होगा? ए बिग रेड बॉक्स हो जाएगा, ए बिग रेड बॉक्स हो जाएगा। यही तो है चकराने वाला सवाल। कैसे बोलो ना, अरे एक लाल बक्सा, एक लाल बड़ा सा बक्सा मुझे तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। आप ऐसे सिर्फ ऐसे किसी को बोलो ना, मेरे पास एक लाल बड़ा सा बक्सा है, इसको ट्रांसलेट करो और देखना 100 में से 99% लोग अगर इसको गलत नहीं किए तो फिर बोलना एकदम आप भी गलत करते अगर नहीं बताते तो आज आप सीख गए। आप पूछना है इसको, बगल में जो बैठा है अगर नहीं सुन रहा है तो उससे पूछो अभी। तो किसी भी तरह से इंग्लिश में डलनेस नहीं महसूस होने दूंगा, गारंटी है। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे अगले स्लाइड में मैं बहुत सारे एग्जाम्पल इसके कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब बारी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। यहाँ पे ट्रिक लिखा हुआ है जो कि मैंने बताया पिछले स्लाइड में, और यहाँ पे एग्जाम्पल वही है, बस एक मिस्टेक हो गया था पिछले स्लाइड में, याद रखिएगा। यहाँ पे एस छूट गया था, एस मैंने बनाया हुआ था लेकिन डिजाइनिंग गलत हो गया था, इसलिए मिटाकर भूल गया था मैं। ट्रिक और एग्जाम्पल के साथ साथ हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, यानी जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो, और यहाँ पे कॉम्पिटेटिव में ये एरर में, कॉमन एरर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब इन दोनों टाइप्स के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हर एक तरह का क्वेश्चन जो है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव पे सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह से, अरेंज द फॉलोइंग्स इन द प्रॉपर वे। ये प्रॉपर वे में सजा हुआ नहीं है, 5 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, प्रॉपर वे में सजे हुए नहीं है। यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में इनको कवर किया गया है वो प्रॉपर अरेंजमेंट में सजे हुए नहीं है, इनको प्रॉपर अरेंजमेंट में सजाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आई हैव ग्रे ए वुडन टेबल। कैसे सजाएंगे? क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ट्रिक की नहीं एग्जाम्पल की मदद चाहिए। तो एग्जाम्पल को आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो एग्जाम्पल से कैसे सॉल्व करना है ये देखिए। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है आई हैव और यहाँ पे ग्रे ए वुडन है, तो इन तीनों में कौन पहले आएगा ये बताना है। तो ग्रे कलर का नाम है, तो इसमें कहाँ पे है कलर? रेड कलर है, तो यहाँ पे ये 9 नंबर में है। फिर ए आर्टिकल है यानी डिटर्मिनर्स में आता है, पहला ही होता है तो वो द कैटेगरी में आएगा, तो ये फर्स्ट हो गया यानी 1 नंबर में हो गया। और वुडन मतलब मटेरियल, किस चीज से बना हुआ है? वुडन लकड़ी का बना हुआ है, तो यहाँ पे प्लास्टिक है, 12 नंबर। अब असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजा देते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? ए, फिर ग्रे और वुडन। तो इसका सही अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? आई हैव ए ग्रे वुडन टेबल, ये प्रॉपर अरेंजमेंट हो गया। इस तरह से सभी क्वेश्चंस को आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए, उसके बाद से मैं सॉल्व करके आपको बताता हूं और मिला लीजिएगा उसको, और फिर बाद में उसको मैच कीजिए, सही है या फिर गलत। सही हो गया पूरा, तो आप समझिए कि आप समझ गए हैं एकदम परफेक्टली, और किसी से भी क्वेश्चन आराम से पूछ सकते हैं। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ही बॉट, उसने खरीदा। अब इसमें से सजाना है, तो वुलन यानी मटेरियल किस चीज़ से बना हुआ है? प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक की कैटेगरी में वुलन आ जाएगा, तो वो 12 यहाँ पे। ये ए द की कैटेगरी में आ जाएगा। ब्रिटिश यानी ओरिजिन, कहाँ पे बना हुआ है? तो इंडियन कितना नंबर था? 11, तो 11
और फिर फेबुलस। फेबुलस मतलब ओपिनियन, कैसा है, फेबुलस है। तो फेबुलस ओपिनियन में यानी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल की जगह पर ये आ सकता है, ये कैटेगरी में आता है। अब इसको सजा देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले ए आएगा, फिर 4 1 4 या फेबुलस, ब्रिटिश और उसके बाद वुलन। He bought a fabulous British woolen suit। ये सही है। इसको सजा के कितना अच्छा लग रहा है। नंबर बस लिख देना है और सजा देना है, हो गया। ये तो है प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। अब थर्ड नंबर है शी टुक रेड, कलर का नाम है रेड, 9 नंबर है, 9 लिखते हैं। ए द की कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पे फर्स्ट यानी 1, तो यहाँ पे 1 नंबर में आ जाएगा ये। और न्यू, न्यू इसी में लिखा हुआ है 8 नंबर। अब इसको सजा देते हैं, क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में, हो गया। हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ में आ गया होगा। अब ए न्यू रेड हो जाएगा, शी टुक न्यू रेड कार। अब 4 नंबर है आई नीड ग्रीन, कलर का नाम है, तो कलर में वही यहाँ पे रेड जैसे है वही 9 नंबर। इंग्लिश, इंग्लिश मतलब ओरिजिन, कहाँ से है, जैसे इंडिया कंट्री के लिए इंडियन, वैसे ही इंग्लैंड कंट्री के लिए इंग्लिश। तो इंडियन है 11 नंबर, वैसे ही इंग्लिश के लिए 11 का यूज कर देंगे। राउंड, शेप, शेप कैसा है, ट्रेंगुलर, तो राउंड इसी कैटेगरी में आ जाएगा, 6 नंबर, ठीक है। सम, सम किसके कैटेगरी में आएगा, सम आएगा डिटर्मिनर के कैटेगरी में। तो डिटर्मिनर फर्स्ट है, तो यहाँ पे फर्स्ट यानी ये द की कैटेगरी में आ जाएगा। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा देते हैं। तो सबसे पहले सम आएगा, फिर राउंड, ग्रीन इंग्लिश, ग्रीन इंग्लिश। तो इसका अरेंजमेंट क्या हुआ, आई नीड सम राउंड ग्रीन इंग्लिश एप्पल। अब 5 नंबर में सी ड्रिंक, इटालियन यानी ओरिजिन, जैसे इंडियन है वैसे ही इटालियन है, यहाँ पे 11 नंबर। फिर ब्लैक, कलर है 9, फेमस ओपिनियन है 4, हॉट कंडीशन है, किस कंडीशन में, तो हॉट के कंडीशन में है यानी गर्म। कंडीशन यहाँ पे है क्लीन, तो क्लीन की कैटेगरी में आ जाएगा, तो 7 नंबर में आ जाएगा। अब इसको सजाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले 4 फेमस, फेमस हॉट, आप लोग भी बनाते रहिएगा, फेमस हॉट, उसके बाद ब्लैक एंड इटालियन, इटालियन। अब इसको सजा कर देखते हैं, सी ड्रिंक फेमस हॉट ब्लैक इटालियन कॉफ़ी, ये सही अरेंजमेंट हो गया। तो बोर्ड के क्वेश्चंस को अब सॉल्व करना बहुत इजी हो गया, ऐसे सजा कर आप कर सकते हैं। रीअरेंजमेंट में पूछा जाता है 10th के बोर्ड एग्जाम में, CBSE, ICSE या फिर जो भी स्टेट बोर्ड जो होता है उसमें भी पूछा जाता है। बोर्ड के क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फाइंड द एरर्स इन द फॉलोइंग, मतलब एरर ढूंढना है। आई लिव, फर्स्ट क्वेश्चन है, आई लिव इन अ लिटिल क्यूट कॉटेज। अब इनको भी हम लोग नंबर के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ए है और ए द की कैटेगरी में आएगा, तो इसको 1 नंबर में लिख लेते हैं। और फिर है लिटिल, लिटिल किस कैटेगरी में आ जाएगा, यानी छोटा, वो साइज के कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहाँ पे बिग, यहाँ पे बिग है, शेप नहीं है, साइज है, याद रखिएगा, साइज और शेप में फ़र्क है। तो बिग के कैटेगरी में आएगा, तो यहाँ पे 5 नंबर हो जाएगा। फिर क्यूट, कैसा, ओपिनियन हम अपना दे रहे हैं, क्यूट, ब्यूटीफुल यानी 4। तो ये सही अरेंजमेंट में है, नहीं है। 1 सही है, 1 के बाद 4 आना चाहिए और 5। तो किस सेक्शन में गलत है, यहाँ पे 5, ये गलत है, यानी ये यहाँ पे जो ABCDE लिखा होता है, तो यहाँ पे ABC में गलती है, ठीक है, C में टिक लगा देंगे। यानी 1 के बाद 4 होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए। तो 1 के बाद 4 होना चाहिए, गलत दिया है, गलत हो गया। सेकेंड नंबर है राज सॉ एन ओल्ड फ्रेंच राइटिंग बुक्स, बुक्स नहीं होगा, यहाँ पे गलत दिया गया है, गलत हो गया है, एन है तो यहाँ पे बुक्स होगा ही नहीं। राज सॉ एन, एन किस कैटेगरी में आ जाएगा, द के, तो ये 1 नंबर में हो गया। एज इसमें है न्यू, तो 8, यहाँ पे 8 नंबर लिख देते हैं। फिर फ्रेंच, फ्रेंच मीन्स ओरिजिन क्या है उसका, इंडियन, 11। और राइटिंग किस पर्पस के लिए, तो राइटिंग है
शॉपिंग जैसा, शॉपिंग की कैटेगरी में आ जाएगा 13। अब सही अरेंजमेंट में है, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। 1 8, 1 के बाद 8 आता है और 8 के बाद 11, 11 के बाद 13, सही है, यानी प्रॉपर अरेंजमेंट में है, तो इसमें नो एरर होगा, कोई गलती नहीं है, सही। थर्ड है ही हैज़ 2 ब्यूटीफुल ओल्ड स्मॉल सिल्वर रिंग्स। इसको सजाते हैं, सबसे पहले है 2 है कार्डिनल, तो कार्डिनल यहाँ पे 3 नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। ब्यूटीफुल 4 की कैटेगरी में आ जाएगा। ओल्ड एज न्यू कैटेगरी में आ जाएगा। और फिर स्मॉल है, यानी साइज बताना है, साइज स्मॉल बिग इसी में ना आएगा, तो 5। और सिल्वर यानी मटेरियल, किस मटेरियल से बना हुआ है, सिल्वर यानी प्लास्टिक, 12 हो जाएगा। उसके बाद रिंग्स तो नाउन है, तो 3 4, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 8, 8 के बाद 5 आता है, क्या गलत हो गया ना, तो यहाँ पे गलती नहीं है, 4 के बाद 5 यहाँ पे आना चाहिए, तो इसमें गलती है, यानी 1 2 3 यानी सी नंबर में गलती है, ये गलत है। 4 के बाद 5 आना चाहिए ना, और 5 के बाद 8, यानी ओल्ड यहाँ होना चाहिए और स्मॉल यहाँ होना चाहिए, तो 5 यहाँ पे गलती नहीं कर देना है, यहाँ पे गलती हो। समझ में आ गया, यानी प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं होगा, जहाँ गलती मिल गया कि 3 के बाद 4 और 4 के बाद इधर से 5 आ रहा है और 5 उधर दिया हुआ है, तो यहीं पे गलती है। अब बस ऑर्डर देखना है कि असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं, अगर वो ऑर्डर जहाँ ब्रेक करता है वहीं पे गलती है। जैसे कि यहाँ पे 3 है, 3 के बाद 4 होता है, 4 के बाद इधर 5 मिल रहा है, हाँ 5 मिल रहा है, लेकिन 5 यहाँ अलग दिया है, अपने जगह पे नहीं दिया है, तो यही गलती है। आ गया समझ में। अब जल्दी से चलते हैं 4 नंबर। आई नीड अ कंप्यूटर कंफर्टेबल डेस्क। कंप्यूटर कंफर्टेबल डेस्क थोड़ा अजीब भी लग रहा है सुनने में, तो ए द कैटेगरी में तो फर्स्ट 1 नंबर में आ जाएगा। और दूसरा नंबर है कंप्यूटर। कंप्यूटर मतलब पर्पस, किस पर्पस के लिए डेस्क बना है, कंप्यूटर चलाने के लिए, तो कंप्यूटर डेस्क हो गया, यानी पर्पस, तो 13 नंबर हो जाएगा, 13 नंबर की कैटेगरी में ये आ जाएगा। फिर कंफर्टेबल, कंफर्टेबल मतलब कैसा है, तो कंफर्टेबल मतलब कैसा है यानी ओपिनियन, तो ब्यूटीफुल हो गया, 4 नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। और उसके बाद तो नाउन है, तो बताइए फर्स्ट है यहाँ पे, यानी 1 नंबर है, 1 नंबर के बाद 13 नंबर, 13 नंबर के बाद 4 नंबर, गलत हो गया। यहाँ पे गलती कि यहाँ पे गलती, यहाँ पे गलती, चलो इसी को मार देते हैं, गलत, यहाँ पे गलती नहीं, यहाँ पे गलती है, यानी A B C ऑप्शन आपका गलत है। आ गया समझ में। अब 5 लास्ट नंबर, एकदम लास्ट, इसको बताना है आपको, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। सी हैज़ एन अमेजिंग सिल्क ग्रीन ड्रेस। एन है तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर कैटेगरी में आ गया। और फिर अमेजिंग मतलब ओपिनियन, कैसा बना है, अमेजिंग मतलब 4 नंबर कैटेगरी में। फिर सिल्क किससे बना है, प्लास्टिक की कैटेगरी में आ जाएगा, 12। फिर ग्रीन है यानी कलर, रेड की कैटेगरी में आ जाएगा, 9 नंबर। और ड्रेस तो नाउन हो गया। तो सी हैज़ एन अमेजिंग सिल्क ग्रीन ड्रेस, इसको सजाए हैं, तो पहले 1 नंबर है, फिर 4 नंबर है, ठीक है, 1 नंबर के बाद 4 नंबर आ गया, लेकिन बीच में 2 या 3 तो नहीं है, तब सही है। 4 नंबर के बाद तो 9 नंबर होना चाहिए यहाँ पे, तो गलत कर दिया है, ये यहाँ पे होना चाहिए, तो गलती किस में है, इसमें नहीं, ये डी नंबर ऑप्शन है, इसमें गलती नहीं है, इसमें गलती है, ये इसमें गलती है। तो हालांकि ये 10 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। इसी तरह नंबर लिख कर बस ये एग्जाम्पल याद रहेगा ना, 1 2 3 करके आराम से चुटकी में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो गुड डे टू यू ऑल, चलते हैं फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए ट्रिक टिप्स और नए जोश उमंग के साथ। चलिए।